पाकिस्तान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और आज हम मौजूद हैं सियालकोट का एरिया है शाहपुरा रोड। और मेरे पीछे आप ये बच्चे देख सकते हैं, ये सारे रात के इस पहर 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और इस वक्त ये रात को इधर स्केटिंग करते हैं। और आज इन बच्चों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब इन्होंने ये सोचा कि अब स्केटिंग करनी चाहिए। घर पे बैठ के इस वक्त रात के इधर काफ़ी सर्दी है तो मोबाइल पे भी गेम्स खेली जा सकती हैं, तो ऐसी क्या वो ज़रूरत थी कि आधी रात को इधर स्केटिंग की इन्होंने और इनको कैसा लगता है और क्या इन्होंने कोई कंपटीशन भी जीता है। इन सारे मामलात पे बात होगी आज इन सारे बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। यस। आपका नाम क्या है? पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मरियम हमायूं हनीफ। मरियम हमायूं है। मरियम हमायूं, आपकी एज कितनी है? मेरी 8 ईयर। बताएं, आपको देख रहे हैं लोग ना, कितनी एज है? 8 ईयर। 8 ईयर्स। अच्छा, तो क्या स्टडी क्या करती हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और क्या क्या पढ़ती हैं उसमें? 8 क्लास में तो हैं, स्टडी क्या करती हैं उसमें? मैं स्टडी करती हूँ। सब्जेक्ट कौन से आप? हमारी पंजाब पब्लिक हाई स्कूल की बुक है, उसमें हम टेबल सीखते हैं, हम वो सीखते हैं क्या कहते हैं 1 2, उसमें अलिफ बे, फिर आजिशकार सीखते हैं, फिर 1 2 सीखते हैं 100 तक, फिर 100 तक 1 2 सीख के हम बैक कोडिंग लिखते हैं, फिर मैम हमें ट्रॉफियाँ देती हैं, हम फर्स्ट आना चाहते हैं। स्केटिंग के लिए क्यों आ गई हैं आप तो घर बैठ के गेम खेल सकती थी मोबाइल पे। मोबाइल पे गेम खेलने के लिए अच्छा है हम यहाँ स्केटिंग करें, क्योंकि मोबाइल से दिमाग कमज़ोर होता है, यहाँ के माइंड सही होता है। अच्छा, दिमाग मोबाइल इस्तेमाल करने से दिमाग कमज़ोर होता है, ये आपको किसने बताया था? मुझे खुद पता था, क्योंकि मैं जब यहाँ से देखती थी स्केटिंग वाले करते हैं तो मोबाइल खेलने से अच्छा ज़्यादा यही कर लें, क्योंकि इससे हमें ताकत भी आती है। मोबाइल खेलने से हमारी ताकत सारी जाती है। तो इतनी देर आप स्केटिंग करते होंगे, उसके लिए आपको खाने पीने का भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा, तो फिर क्या खाती थी? पहले क्या खाती थी, अब क्या खाती है? पहले मैं नूडल खाती थी, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ खाती थी। अब सर ने कहा अगर आप ये खाओगी तो कमज़ोर हो जाओगी, फिर मैंने हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया। मुश्किल नहीं लगा? बर्गर पिज़्ज़ा ये तो सारे बच्चे खाते हैं, फिर कैसे छोड़ा ये सारा? ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया। अभी पक्का छोड़ दिया? सही है। Yes. तो अभी क्या खा रही हैं? अभी मैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, वाटरमेलन, मैंगो ये खाती हूँ मैं। वेरी गुड। अच्छा, बच्चों को क्या कहना चाहोगी जो आपकी तरह की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनको कहना चाहोगी आपकी स्केटिंग करें? देख के बताएं ज़रा उधर कैमरे में। यस, स्केटिंग करनी चाहिए, मोबाइल से अच्छा स्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्केटिंग से माइंड और हमें ताकत आती है। मोबाइल खेलने से हमारी सारी ताकत जाती है, इसलिए स्केटिंग करें। क्या कर रहे हैं आप इधर? स्केटिंग कर रहे हैं। स्केटिंग करते हैं? कितने अरसे से स्केटिंग कर रहे हैं? 1.5 ईयर से कर रही हूँ। क्यों करते हैं स्केटिंग आप? स्केटिंग से हम हेल्थी होते हैं। स्केटिंग एक अच्छी गेम है। अच्छा, कितनी देर करते हैं दिन में? हम 2.5 घंटे करते हैं। तो डर नहीं लगता इतने खतरनाक स्टंट करते हुए गिर जाएंगे? नो। नहीं डर लगता? नो। टीच कौन करता है आपको? कौन सिखाता है? मेरे बाबा करते हैं। बाबा करते हैं। कितनी देर से स्केटिंग कर रही हैं? जी मुझे शायद 5 या 6 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी 10 इयर्स। 10 ईयर्स। तो स्केटिंग कितनी देर करती हैं आप दिन में? हम 2.5 घंटे करते हैं, 8:30 से 10 डर बजे। नहीं लगता है इस तरह के स्टंट करते हो? नहीं, हमारा बैलेंस भी है और हमें आते हैं, हमारी सेफ्टी हमने पहनी होती है सारी। क्या सेफ्टी आप पहनते हैं स्केटिंग करते हो? हमारी नीज़ होती हैं, एल्बोज होती हैं, हैंड रिस्ट होती हैं और हमारा हेलमेट होता है। तो कभी गिरे भी हैं स्केटिंग करते हुए? चोट लगी हो? जी शुरू में जब इतना बैलेंस नहीं होता तब गिरते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती क्योंकि हमने अपनी सेफ्टी पहनी होती है, तो इससे कुछ नहीं होता। अब आपने स्केटिंग करनी हो तो लगातार आप कितनी देर स्केटिंग कर सकती हो? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3-4 घंटे कर सकते हैं। 3-4 घंटे? तो खाना पीना उसमें नहीं होता? भूख भी लग सकती है स्केटिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए भूख भी लग जाती है? नहीं, इतनी तो नहीं लगती, बस थोड़ी सी लगती है, लेकिन पानी वगैरह प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं। पानी पी लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे आप बच्चों को कि स्केटिंग करनी चाहिए? जी हमें स्केटिंग ज़रूर करनी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हमें फ़िटनेस देती है, हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है, फिज़िकल एक्टिविटी से हमारा माइंड फ्रेश होता है, और स्टडी से कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक लेके फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होती है हमारे माइंड को फ्रेश करने के लिए।
चलें अभी हम आपकी स्केटिंग भी देखेंगे, आपने स्केटिंग करनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा रिजवान है। अच्छा लाइबा रिजवान, आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 4 क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा इधर क्या करने आती हैं आप रोड पे इस वक्त? स्केटिंग। स्केटिंग। सर्दी नहीं लगती? दिसंबर है, इतनी तेज़ सर्दी में आप स्केटिंग की प्रैक्टिस करती हैं तो डर नहीं लगता इस चीज़ का? नो। अच्छा कंपटीशन भी जीता कभी? मुकाबला यस। जीता है? कहाँ पे? इस्लामाबाद F9 पार्क। क्या हुआ था उधर? कितने लोग थे? काफ़ी ज़्यादा थे। काफ़ी ज़्यादा थे। कितने लोगों में से आपने विन किया था? 200 से भी ज़्यादा थे। 100 से भी ज़्यादा लोगों में से आपने विन किया था, वेरी गुड। तो उन्होंने आपको प्राइज़ भी दिया होगा, दिल खुश हुआ था उस वक्त? यस। ऐड कर लिया। तो कितनी देर हो गई अभी आपको करते हुए? 1 ईयर हो गया मुझे। कैसा लगता है जब स्केटिंग कर रहे होते हैं? अच्छा लगता है, आसपास लोग देख रहे होते हैं। देख रहे होते हैं। जी। क्या आपकी ख्वाहिश क्या है, आप क्या बनना चाहते हो? बेस्ट स्केटर बनना चाहते हैं ताकि नाम रोशन हो हमारा। पाकिस्तान का नाम हाँ रोशन जी। हो। पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं? जी करना चाहते हैं। अभी हमारा 19th को कंपटीशन है, इंशाल्लाह उसमें हम जीतेंगे ताकि हमारे सियालकोट का नाम रोशन हो। अभी मज़ीद भी बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो स्केटिंग करते हैं और इधर कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरी भी स्टोरी उसी बच्चे की तरह है, वो बच्चे करते थे, मेरा भी दिल किया वो कि फ़िज़िकली एक्टिविटी होनी चाहिए, तो मैं इधर आ गया सर। कैसा लगता है स्केटिंग करने के बाद? मुझे अच्छा लगता है, मुझे मतलब जिस्मानी तौर पे मैं एक्टिव रहता हूँ, वो मोबाइल यूज़ करने से अच्छा यही है। इंटरनेट मोबाइल यूज़ करने से अच्छा बेहतर है यही यही कि है। आप स्केटिंग कर लें, जी फ्रेश रहेंगे। हाँ जी। ये मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, आपको हाँ जी। लोग देख रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे? यही कि अब आपको मतलब मोबाइल से छोड़ के दूसरी फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्रिकेट, बैट बॉल, स्केटिंग वगैरह आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन कोई फ़िज़िकली एक्टिविटी ज़िंदगी में होनी चाहिए। कैसा लगता है ये स्केटिंग करके आपको? कहाँ से शौक कहाँ से पड़ा है? ये यहाँ जी तो मैंने सारे बच्चे देखे हैं, अभी मुझे बड़े नजर आए स्केटिंग करते हुए। वो जी बस मैं पहली बार मैंने देखा था लाहौर में एक लड़के को दाता साहब रोड पे करते हुए, तो वहाँ से बस शौक़ पड़ा। इधर जब मैंने इधर इसका प्लेटफॉर्म देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे स्केटिंग करते हैं, तो सर से बात की तो उन्होंने वैसे मुझे रख लिया। हाँ जी। तो अब कैसा लग रहा है? ये मैं तो समझता हूँ जिस तरह हमें ये टीच करते हैं, हम स्केटिंग में क्या और दुनिया के किसी भी जो सा है वो मुकाबले में हम कभी हार नहीं सकते। जिस तरह हमें ये टीच करते हैं, ये हमें स्केटिंग के साथ चलने के साथ साथ हमें दुनिया में भी कामयाबी की राह पे चलने का तरीका बताते हैं। जियान आप तो बहुत छोटे हो, स्केटिंग कैसे कर रहे हो? कैसे कर लेते हो? टीच करते हैं आपको, सिखाते हैं? यस। गिरने का डर नहीं लगता? नहीं। हाँ? नहीं नहीं। लगता? तरीके बताते हैं। अच्छा, पैसे नहीं लेते आप? नहीं, फ्री सिखाते हैं हमें। फ्री सिखाते हैं? ये हमारे कोच की मेहरबानी है जो हमें फ्री सिखाते हैं। जी खुश होता है, दुआ देते हैं उनको? हाँ जी। हम तो क्या कहना चाहोगे अपने को? कोच को कहेंगे कि उनका बहुत शुक्रिया, वो हमें फ्री सिखाते हैं। पूरी आप तो बड़ी छोटी सी हो, तो आप रोड पे स्केटिंग कर लेती, कैसे करती हो? वो सर हमें सिखाते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। फिर डर नहीं लगता है तेज तेज ऐसे रोड पे दौड़ने से? No. इधर ट्रैफिक, इधर मोटरसाइकिलें, डर नहीं लगता इस चीज़? No. बिल्कुल नहीं लगता। No. बहादुर आप? Yes. My name is उधर देखिए कैमरे की तरफ, ऊंची। My name is Arfa. I am 5 years old. My hobby is skating. My name is हानिया। मैं आपको बताऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है स्केटिंग करना। मुझे स्केटिंग कोच सिखाते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा मुल्क का नाम रोशन हो। मुझे स्केटिंग बहुत पसंद है। मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें रोड चाहिए ताकि हम स्केटिंग कर सकें। हम ये एक साइड रोड की साइड में करते हैं, हमें यहाँ भी डर भी लगता है कि कभी भी कोई गाड़ी ना आ जाए, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमें एक रोड चाहिए ताकि हम उसमें स्केटिंग कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो खुद क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो उनसे आप क्या मुतालबा करेंगे, क्या होना चाहिए आपके लिए सियालकोट में? हमें एक रोड चाहिए ताकि हम वहाँ आराम से स्केटिंग कर सकें, हमें डर ना लगे। यहाँ से कभी भी गाड़ी यहाँ से आ जाती है और ख़तरा रहता है इधर से, इसलिए। जी जी बिल्कुल जी, इन बच्चों ने ये मुतालबा किया है कि इनको एक जगह मुहैया की जाए जहाँ पे ये इजीली स्केटिंग कर सकें। ये बहुत सारे बच्चे हैं, ये रोड की इस वक्त रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं इस वक्त, तो ये इधर स्केटिंग करते हैं। इनका ये मुतालबा है कि इनको कोई जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पर ये बिला खौफो ख़तर स्केटिंग कर सकें, क्योंकि ये मेन रोड है शाहपुरा। और इस बच्ची का ये कहना है कि इधर हमें करते हुए सम टाइम डर महसूस होता है। ये डर हकीकी बात है, मेन रोड है। तो हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुतालबा किया है कि इनको एक जगह प्रोवाइड होनी चाहिए। इतने अरसे से आप इनको स्केटिंग कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से यहाँ पे बच्चों को स्केटिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी कॉस्ट? हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, यहाँ पे बच्चों के लिए कोई फ़ीस नहीं है। सिर्फ मेरा मुतालबा होता है कि एक अच्छी किट जो बच्चों की सेफ्टी किट होती है
और अच्छे स्केट्स लेके खुद ही आ जाएं। कोई इसमें हमारी कोई किसी किस्म की डिमांड नहीं होती। हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं कुछ हेल्थी एक्टिविटीज़ में आ जाएं। ग्राउंड्स तो वैसे ही नहीं रही अब बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही बात ख़त्म हो चुका है। एक रोड और जहाँ पे थोड़ी बहुत जगह ग्राउंड्स की है थी, वहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनीज़ बन चुकी हैं, तो सब कुछ ख़त्म। अब कुछ हम ऐसा चाहते थे कि कुछ ऐसी गेम, कुछ ऐसी एक्टिविटी आए जिससे बच्चे को जो फिज़िकली हो थोड़ा स्ट्रांग हो सकें और एक अच्छी एक्टिविटी करें जिससे कल को फ्यूचर में इनको बेनिफिट्स मिले। और ये स्केटिंग आपको मैं बताता चलूँ और आपके नाज़रीन को कि ये स्केटिंग एक ऐसी वाहिद एक्टिविटी और ऐसी गेम है जो आपको मेंटली तौर पे भी स्ट्रांग करती है। सिर्फ ये आपको फिज़िकली नहीं, और आपको मेंटली तौर पे भी ये स्ट्रांग करती है। जो बच्चों की स्टडी है उसमें इसका काफ़ी किरदार होता है जो बच्चे स्केट्स करते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास अभी? मैं रूटीन वाइज करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल में कोई राउंड 100 अबव बच्चे जो है मैं ये ट्रेंड कर चुका हूँ, और एक बैच मेरा कोई 50 बच्चों का होता है। ये मेरा 3rd बैच मेरा चल रहा है। तो कैसा लगता है जब आपकी मेहनत किए हुए बच्चे किसी मैदान में जा गए, मैदान मार के आते हैं, फ़ख्र महसूस होता होगा? ऑब्वियसली वो तो फ़ख्र तो महसूस होता है, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं ऐसी कोई विन करके आते हैं। अब लास्ट टाइम हम इस्लामाबाद में गए हुए थे, और वो जो स्केटर हैं बिलाल, उनके क्लब का वहाँ पे इवेंट था, वो हमने पार्टिसिपेट किया था वहाँ से। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन अपने क्लब के 19 बच्चे लेके गया था, और 19 बच्चों में से 13 बच्चे मेरे पोजीशन होल्डर थे। और मेरे लिए वो मोमेंट अनबिलीवेबल था, और एक बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे कि मेरी मेहनत आज रंग ले आई। ये बच्चे भी आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं माशाल्लाह। सियालकोट के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सियालकोट के लोगों को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दें। मेरा मुतालबा हमारी बिज़नेस कम्युनिटी से है, हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है, हुकूमत पाकिस्तान से है कि हमें कोई छोटा सा जो है कार्ड दिया जाए, या कोई ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ पे मैं इन बच्चों को सेफली स्केट्स सिखा सकूँ कि ये स्केटिंग करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। उस्मान डार साहब हैं माशाल्लाह, वो काफ़ी काम करवा भी रहे हैं, और उनसे भी मेरी अपील है कि हमारा भी एक छोटा सा काम है, इसको करवा दें ताकि ये बच्चे सेफली जो है अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर सकें। ये बताइए जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मैं एक फ़र्म में जनरल मैनेजर हूँ। हमारी फ़र्म का नाम है IQR, और मेरा बच्चा इधर स्केटिंग करता है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। इससे पहले मेरा बच्चा सिर्फ पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और इसके अलावा कुछ नहीं था खाता। मैं बहुत परेशान था, और इसके लिए मैंने सर से जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि एक ट्रायल बेस पे 2-3 दिन अपने बच्चे को दें और इसमें नुमाया फ़र्क देखें। और इसको जब मैंने इधर भेजा तो यकीन करें कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसने खाना पीना शुरू कर दिया। इसने नूडल्स छोड़ दी, इसने बर्गर छोड़ दिए, इसने फ़्रेश जूसेस इस्तेमाल करना शुरू कर लिए, फ्रेश। इसके बाद सब्ज़ियाँ खानी शुरू कर दी। सिर्फ़ एक बच्चा जो मोबाइल पे और लैपटॉप में घर में बैठा रहता है, उसको आप यहाँ पे लाएं और देखें ये सर क्या कमाल करते हैं। मुझे अपने सर पे फ़ख्र है, इन्होंने हमारे बच्चों को एक गर्म बिस्तर से उठा के सर्द रातों में और बाहर निकाला, और उन्हें बताया कि सोशल एक्टिविटी क्या होती है, दूसरे बच्चों से मिलना क्या होता है, और इस तरह हम अपने जिस्मानी और सेहत हर चीज़ का ख्याल कर सकते हैं। और इससे अच्छा आप लोगों के लिए कोई और मैसेज नहीं कि अगर आप अपने बच्चे को ला के एक ज़िंदा मिसाल बनाना चाहते हैं और वाकई सियालकोट का शहीन बनाना चाहते हैं, तो आपको ये क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान भट्ट है और मेरी कंपनी का नाम टीपू हौजरी है। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे स्पोर्ट्स सिटी सियालकोट में ये हमारी खुशकिस्मती है कि सर वकास यहाँ पे स्केटिंग करवा रहे हैं, और यकीन मानिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्केटिंग करवा रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने 4 बच्चों को यहाँ पे ला रहा हूँ, और मैं इंतहाई खुश हूँ इस बात से कि जो बच्चे मोबाइल गेम्स और पिज़्ज़ा, शौरमा, बस इन्हीं चीज़ों में जो महू रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो घर से बाहर निकल के इतनी सर्दी में रात 10 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे फ़िज़िकली तौर पे बड़े माशाल्लाह फ़िट हो गए हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर गौहर है। ये जो चीज़ें हम पहले देखते होते थे, ये स्केटिंग होती है लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची में होती है, हम सोचते थे हम अपने बच्चे को ये किस तरह से सिखा सकते हैं। तो फिर एक दिन हमने देखा, ये फेसबुक के ऊपर देखा, फिर यहाँ से गुजरते हुए देखा, तो हमने सर के साथ बात की, सर के साथ रब्ता किया, और हम ये माइंड बना के आए कि ये शायद चार्ज करेंगे हमसे। कोई हमारे माइंड में एक फ़ीस थी कि ये पे करनी पड़ेगी, लेकिन जब हम आए तो सर ने हमें बताया ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान